नमस्कार। आगे बढ़ते हैं। पूर्व जन्म शाप 12, ये 12वां पाठ है और अभी तक 9 तरह के ऐसे कॉम्बिनेशन या संबंध हमने आपको पुत्रेश का, लग्नेश का, नवमेश का बताया और आज ये 3 संबंध बता देंगे तो ये पितृशाप का चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। और हम हर पाठ में बोलना चाहेंगे कि जो शब्दार्थ लिखा गया है उसमें पुत्र स्थान धिपे, पितृ स्थान धिपे जो लिखा गया वो दशम को लिखा गया, लेकिन हम यहाँ नवम से इस बात को बताते हैं। और हमने कहा कि हम नवम और दशम दोनों पर काम कर रहे हैं। नवम से हमको अब अच्छा रिजल्ट मिलने लगा है और अधिक रिजल्ट नवम से ही मिलता, इसीलिए हम नवमेश को ही पितृ स्थान मान करके चलते हैं। ये अपवाद है, सब जगह अपवाद हो सकता है, ज्योतिष में क्यों नहीं। कि हम स्वयं को लग्न से देखते हैं तो पत्नी के लिए सप्तम स्थान 180 डिग्री दूर जाते हैं, तो पिता के लिए क्यों नहीं जाते हम दशम स्थान। ये अपवाद है और उत्तर और दक्षिण भारत में ये चलता भी है, लेकिन इस पर निर्णय नहीं है। श्लोक में कोई पुत्र स्थान धिपे को सीधा दशमेश लिख देते हैं और फिर पुत्र से पितृ जब देखना हो तो वहाँ सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इस पे हम अलग से पाठ देंगे, 2-3 पाठ दे देंगे, आप लोग समझ जाइएगा। जब तक हमारा जो अपना काम चल रहा है, हमारा जो अपना परिश्रम चल रहा है, हम अपना रिसर्च नहीं बोलते क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, इसको खुद से समझना है और समझ चुके हैं। लेकिन अभी आप लोगों को बताएंगे तो वो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, तो हम एक बारी 10-20 पत्रिका आपको बता देंगे, या आप भी यदि इस तरह का काम करके हमको भेजते हैं तो अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं लग्नादष्टमगे भानो, कि लग्नाद, लग्न से अष्टम भाव में कौन हो? भानो, सूर्य। पुत्रस्थे भानुनंदने, और अष्टम भाव में सूर्य हो, यहां देखिए, यहां सूर्य बताया जा रहा है, और पुत्रस्थे यहां शनि हो। आगे क्या कहता है? पुत्रे से राहु संयुक्ते। अब इसका स्वामी कोई भी हो सकता है। मेष लगन है तो सिंह अर्थात सूर्य ही स्वामी होगा, वृष लगन है तो कन्या, मिथुन लगन है तो तुला, तो पंचमेश तो बदलता रहेगा। तो अब कहता है पुत्रे से राहु संयुक्ते। अब समझ सकते हैं ना कि वो कोई ग्रह हो सकता है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। सूर्य ही राहु के साथ हो ऐसा कहाँ देखते हैं हम। पहले राहु मिला था, वो गुरु के लिए बताया गया था कि अष्टम या द्वादश में हो, इसके जस्ट पिछले पाठ में आप देखिए। और यहाँ ये कह दिया है कि पुत्रे से, ये नहीं कह रहा है कि सूर्य राहु संयुक्ते, राहु के साथ हो। अब ये नहीं लिखा कहाँ हो, वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। पंचम में ही हो, छठे में हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो, कहाँ हो। पंचमे से राहु के साथ हो। लग्ने पापे सुतच्छय, और लग्न में पाप ग्रह हो, और ऐसा लग्नेशी हो पापी ग्रह और वो वहीं बैठा हो तो ऐसा नहीं कहेंगे। अर्थात मकर कुंभ लग्न में शनि को नहीं कहेंगे, सिंह लग्न में सूर्य को पापी नहीं कहेंगे, मेष और वृश्चिक लग्न में मंगल को नहीं कहेंगे। अब अन्य लग्नों में यदि कोई भी ऐसा अशुभ ग्रह बैठ जाए, मंगल, शनि, सूर्य, तब कहते हैं लग्ने पापे सुतच्छय, तब यहाँ संतान की हानि बताएंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन बताया जा रहा है, आप ठीक है साफ पढ़ रहे हैं, साफ को समझिए, लेकिन अगर भूल भी जाएंगे ना तो इस श्लोक से ना 5वें को समझने का सामर्थ्य आपको हो जाएगा। आप कहेंगे कि संतान नहीं होगा, संतान में परेशानी होगी। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। अगले श्लोक में कहता है व्यय से लग्न भावस्थे,
कि ये जो ना इसका स्वामी यहां आ गया हो। और क्या कहता है, रंध्रे से पुत्र राशिगे, कि अष्टमेश कहां चला आया हो, पुत्र भाव में। ये देख लीजिए, ये यहां चला है, इसका स्वामी पुत्र भाव में पंचम भाव में चला आया। उसके बाद क्या कहता है, पितृ स्थान धीपे रंध्रे, या तो यहां आ गया हो या नहीं तो इस स्थान में चला गया। तब कहता है पितृशापात सुतच्छयः, पितृशाप के कारण संतान की हानि होती है। तो यहां भी हमको ये क्लियर नहीं हुआ, इस श्लोक में तो राहु लिखा लेकिन यहां तो चर्चा भी नहीं आई राहु की। फिर सूर्य के साथ राहु और पितृदोष क्यों? हम ये बराबर पूछते रहेंगे, हम ये अपने लिए नहीं पूछते, या जो ऐसा बता रहे हैं उनके लिए नहीं पूछते, आपके लिए पूछते हैं, क्योंकि आप इस चीज को बराबर सुनते हो। हम ज्योतिष के लिए पूछते हैं जो इसकी गरिमा को गिराते हैं। तो यहां पितृशापात सुतच्छय, और ये भी कहते हैं कि ऐसे योग से सिर्फ यहां संतान की हानि ही बतानी है, अन्य विषयों के लिए बहुत सारे ज्योतिष के योग पड़े हुए हैं, उसको पढ़िए, उसको समझिए और उससे बताइए। लेकिन ऐसे योग यदि बनेंगे तो संतान में परेशानी होगी तो होगी। अगला श्लोक पढ़ लेते हैं। कहते हैं रोगे से पुत्र भावस्थे। अब रोगेश किसको कहते हैं? छठे स्थान को कहते हैं, छठे स्थान के स्वामी को कहते हैं रोगेश। तो कहते हैं रोगे से पुत्र भावस्थे, इसका स्वामी यहां आ जाए, पुत्र भाव में आ जाए। पितृ स्थान दीपे रिपो, रिपो भी इसी को कहते हैं, वो या तो यहां हो नहीं तो यहां पहुंच जाए। छठे भाव से ही रोग, ऋण और शत्रु बोलते हैं। तो रिपु मतलब तो छठा ही हो गया, आप समझ रहे हैं, और रोग भी यहीं से। तो ये षष्ठेश या तो पंचम में चला गया या तो नवम में चला गया। अब यहां दशम नहीं बोलेंगे, हम पितृ स्थान नवम ही लेकर के चल रहे हैं, इसीलिए हम नवम बोलते हैं। अब कहते हैं कारके राहु संयुक्ते। अब यहां कारक के रूप में पुत्र के कारक, पुत्र के कारक कौन? गुरु, हम सभी जानते हैं। संतान के कारक कौन? गुरु। तब गुरु राहु संयुक्ते, यहां भी सूर्य राहु संयुक्ते क्लियर नहीं हुआ, और यह आखिरी श्लोक है पितृशाप का। मैं नहीं कहता कुछ, हमारा शास्त्र क्या कहता है, दूसरों को बेवकूफ बनाना है नहीं। व्यवसाय अपनी जगह पे है, लेकिन इस तरह का व्यवसाय क्यों होता है पता नहीं। कहते हैं कारके राहु संयुक्ते, और यहाँ कारक के रूप में हम पुत्र के कारक के रूप में गुरु को ही लेंगे। और जब आप जो ये बता रहे होंगे आपको कि ये पितृदोष है, तो वो संतान की क्षति थोड़ी बताते हैं। मैरिटल लाइफ में भी प्रॉब्लम, करियर में भी प्रॉब्लम, पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम, यहाँ अटैचमेंट होगा, यहाँ डिटैचमेंट होगा। तो आपके पत्रिका में क्या ये दोष है, आप कैसे समझेंगे? और हम अपने साथ, हम अपने सहयोगी जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, हम उनके लिए कहेंगे कि आप हमारे नहीं बल्कि शास्त्र के वाहक बनिए और इन संवादों को सब तक पहुंचाइए कि सूर्य राहु के साथ कभी जरूरी ही नहीं पितृदोष के लिए। जब जरूरी नहीं पत्रिका में दिख जाता है तो आप बता देते हैं। तो कहते हैं कारके राहु संयुक्ते पितृशापात सुतच्छय, और यदि कारक राहु के साथ हो और वो कारक गुरु हो तो पंडित जी लोगों के लिए और अच्छा, अब तो चंडाल दोष भी बता देना है। तब कहते हैं पितृशापात सुतच्छय, कि यहाँ आपके पितृशाप के कारण
आपको संतान की हानि होती है। तो मुख्य बात जो पितृशाप में आया, हमेशा कौन आया? पितृ स्थान आया, पंचम स्थान आया और लग्न आया। ये आप लोग समझिएगा, लग्न, पंचम और पितृ स्थान, हम जिसको नवम मानते हैं, किताबों में उसका संस्कृत का जब हिंदी बनाया गया तो उसको दशम लिख दिया गया, और हम इस पे काम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, ये भी हम आपको हमेशा बोलते हैं। तो यहाँ राहु कहीं नहीं है कौन? अशुभ ग्रह। कहाँ होना चाहिए? लगन और पंचम में नहीं होना चाहिए। है तो परेशानी हो सकती है, अलग अलग नियम पढ़ेंगे। सहयोगी भाव कौन सा है? कभी छठा, कभी आठवां और कभी 12वां सहयोगी बनता है, जिसको दुख स्थान कहते हैं। राहु की चर्चा ही 2 श्लोकों में, 1, 2 और एक पीछे श्लोक में, 3 श्लोकों में, 11 श्लोक में से सिर्फ 3 श्लोकों में, और वहां कहीं भी नहीं कि वो सूर्य के साथ हो, कारक के साथ हो। तो इसीलिए हम आप लोगों को कहेंगे कि जितना पढ़ेंगे उतना ही ज्ञान होगा, और समझना मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपको ज्योतिष सही नहीं सीखना, फिर भी यदि ये संवाद जान जाएंगे, आपके कान में चला जाएगा, तो जब कभी आपको लोग बताएगा कि ये पत्रिका में पितृदोष है, ये वाला उपाय तो हरिद्वार में ही कराना पड़ेगा, तब आप क्या करेंगे? तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसे संवादों से भी बचना जरूरी है, और हम उसी को अपना संवाहक बनाना चाहते हैं जो ज्योतिष को लेकर के आगे चले। हमको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं, जितना सामर्थ्य होगा उतना हम आपको ज्योतिष बताते रहेंगे। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।